प्रिय शिक्षकों और साथियों, यूट्यूब चैनल योर इंटरनेट हेल्पर की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आज हम आपको कोई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हम आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक ही वीडियो में देने चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे, जिसमें आपका जिन सारे शिक्षकों ने ये इन्फॉर्मेशन या जिन सारे शिक्षकों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि एचएस अपग्रेडेशन का, या जिन सारे शिक्षक है उनके सर्टिफिकेट पाने में दिक्कत होगी, उनके बारे में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पे जो बड़ी और सभी शिक्षकों के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट अपडेट है, और कोई सारे शिक्षक पूछ रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब होगा, तो इस इम्पोर्टेंट अपडेट के लेकर हम उसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे देखते रहिए। इस वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, क्योंकि हम आपको ज़्यादा समय अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में कोई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। तो हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करते हुए इस वीडियो को पूरे देखें, और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे शिक्षक जिन्होंने हमको पूछा है और जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना है, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो आपको और आगे बात ना ले जाते हुए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आया है हम उसी को देख लेते हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट रखते हैं कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो फेसबुक पेज है, वो फेसबुक पेज को आप जाकर लाइक कर ले, ताकि आपको यहाँ पे कोई सारे अपडेट मिल जाएगा। तो हमको अब तो यहाँ से एनआईएस के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इस पेज में जाने से आपको और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं और जाकर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। तो बात को और आगे ना ले जाते हुए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है उसी को देख लेते। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, और साथ में आने वाली जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर ले। तो पहले हम उस नोटिस की बात कर लेते हैं, जिसको हमने कोई सारे शिक्षकों के पास पहुंच चुके हैं, और कोई सारे शिक्षक जो बाकी रह गए हैं उनके पास पहुंचने के लिए हम दोबारा इस नोटिस को लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द Notification 1/2019, the minimum qualification required for admission in DLED or DL for untrained in-service teacher is 50% marks in aggregate at senior secondary class 12 or its equivalent. For SC, ST, OBC physical handicapped candidate, a relaxation of 500 marks is admissible. तो यहाँ पे पहले आप उस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे बताया गया है, या सभी शिक्षक जानते हैं कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए उनको 50% मार्क चाहिए, और अगर कोई SC, ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए 5 मार्क का रिलैक्सेशन है, 5% का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए 45% है। तो दूसरे जो स्टेप में बताया गया है, दोज हु आर नॉट फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एट 12th लेवल were allowed to take admission in DLED with the condition that all those teacher trainee will acquire the minimum qualification mentioned for DLED। तो दूसरे टॉपिक में, दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने क्लास 12 में, या ऐसा बात बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने DLED एडमिशन ले लिया है, DLED में एडमिशन ले लिया है, लेकिन उनका क्लास 12 में 50% मार्क या 45% मार्क नहीं है, तो उनको अलाउ किया गया है कि वो DLED में एडमिशन ले ले। तो उसके बाद विल एक्वायर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन्ड फॉर DLED। तो उसके बाद वो उस जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो दूसरे बार या बाद में ले लेंगे। तो बहुत सारे शिक्षकों ने अप्लाई किया है, या किसी शिक्षक, जो कोई शिक्षक है अप्लाई कर चुके हैं तो उनके लिए, या परीक्षा दे चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पे यह नोटिस दिया गया है। In view of the above, the DLED teacher trainee who have acquired the minimum qualification at class 12th with respect to DLED eligibility criteria can update their qualification by submitting the following at the concerned regional center। तो यहाँ पे ये बात बहुत बड़ी बात है। तो जिन शिक्षकों ने यहाँ पे अपने मार्क को बढ़ा चुके हैं, यानी बढ़ती कर चुके हैं, 45% या 50% कर चुके हैं एचएस का, या क्लास 12 अपग्रेडेशन करके, तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने जो
अपना जो मार्क है वो कंसर्न रीजनल सेंटर, जो अपने रीजनल सेंटर है उस रीजनल सेंटर में अपना जो डॉक्यूमेंट है या क्लास 12 का जो मार्क उन्होंने अपग्रेड किया है वो आपने रीजनल सेंटर में भेजे। तो उसके साथ उनको क्या क्या देना चाहिए कि अपना जो सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट देने का समय आ गया है। तो सर्टिफिकेट देने के लिए आपको तो क्लास 12 या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, डीएलएड के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो एक और दो, ऐसा दो ऑप्शन दिया गया है। तो अपना जो डॉक्यूमेंट भेजना है उनके साथ क्या क्या देना है, कॉपी ऑफ द मार्कशीट हैविंग मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट फॉर जनरल कैंडिडेट एंड मिनिमम 45% मार्क फॉर SC ST। तो यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया है कि 50% मार्क्स जिस सर्टिफिकेट में उन्होंने क्लास 12 अपग्रेडेशन के बाद किया है तो वो कॉपी, या SC ST के लिए जो 45% मार्क है वो कॉपी, और द कॉपी ऑफ DLED आई कार्ड इशूड बाय द NIS। तो NIS ने जो आई कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड जो इशू किया है उसका एक कॉपी और अपना जो मार्कशीट है इसका एक जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे भेजना होगा। साथ में यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया गया है, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे ये बात बताया गया है कि द मार्कशीट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड along with the signature and seal of the principal of the school from where the teacher trainee has taken the admission of DLED। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि द मार्कशीट में अपना अटैच्ड होना चाहिए, सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए with the signature and seal of the principal of the school from where the teacher trainee has taken the admission of DLED। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए। उसके बाद जिस स्कूल से या जिस विद्यालय से उन्होंने DLED के लिए नामांकन किया है उन इस स्कूल का हेड टीचर का सिग्नेचर और सील होना चाहिए। तो यहाँ पे ये NIS का जो करिकुलम है या जो सिस्टम है यहाँ पे दिया गया है कि NIS ऐसा भेजना होगा, NIS की तरफ से यहाँ पे भेजना होगा। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द सेम ईच रीजनल सेंटर विल वेरीफाई एंड सेंड द कंसोलिडेटेड लिस्ट हैविंग द रीजनल सेंटर इनिशियल। तो यहाँ पे वो ऐसा भेज सकते हैं, जो आपका जो स्टडी सेंटर में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा या आपका कोऑर्डिनेटर के साथ कांटेक्ट करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे और एक बात बताया गया है कि आप देख सकते हैं 1 फरवरी से उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जारी किया जाएगा। तो 1 फरवरी से आप भी देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जब जारी होगा हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। ऑल द रीजनल सेंटर, तो यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोऑर्डिनेटर है, आपके कोऑर्डिनेटर के साथ कांटेक्ट करने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो हम हमारे जो 506 और 507 का रिजल्ट के लिए जो बहुत सारे शिक्षक पूछ रहे थे तो उनके यहाँ पे उस सवाल, तो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि आपका जो पेपर यानी आपने जो आंसर शीट आपने भेजा है उसको कैसे सीक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए कुछ आप इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक है, आप उसको जान लीजिए। तो सीक्रेसी ऑफ आंसर बुक्स एंड स्पॉट इवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन थियरी, आपका जो इवैल्यूएशन थियरी का इवैल्यूएशन हुआ है उसके लिए सीक्रेसी यहाँ पे बताया गया है। 7.1 में द रीजनल सेंटर ऑफ NIS शैल आइडेंटिफाई एंड एंगेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन फॉर द conduct of secrecy and spot evaluation of answer books at the regional center concert after due approval from the हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो परीक्षा होना है, परीक्षा के बाद यहाँ पे आपका जो आंसर शीट होगा उसको इतना सीक्रेसी किया जाएगा कि NIS के स्पॉट इवैल्यूएशन करने के लिए NIS हेडक्वार्टर की तरफ से जिनको अप्रूवल दिया जाएगा वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। द सेक्रेसी एंड स्पॉट इवैल्यूएशन वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट आप देख सकते हैं, आपका जो दूसरा पॉइंट है आपका पेपर है, आपका पेपर का चेक करना किस दिन तक चल सकता है या कितने दिनों के बीच होना चाहिए, 30 डेज। विद इन 30 डेज के बीच में आपका परीक्षा हो कि पेपर को चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका परीक्षा जो हुआ है DLED का परीक्षा दिसंबर 20 और 21 तारीख को हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो दिसंबर महीने को आप छूट सकते हैं, यहाँ पे 10 दिन या 9 दिन ले सकते हैं, और यहाँ पे जनवरी भी ख़त्म होने जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 1 महीना या आज देख सकते हैं या 28 और यहाँ पे 9 दिन इधर से पकड़ सकते हैं, 28 और 9 में यहाँ पे 37 डेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम पूरी जानकारी देख लेने के बाद यहाँ पे एक बात को याद रख लीजिए, यहाँ पे 37 डेज हो गया है परीक्षा का। एक बात याद रख लीजिए, बाद में हम आपको जानकारी दे देंगे। आफ्टर द इवैल्यूएशन वर्क इज कंप्लीटेड द ड्यूली a completed and signed award slip must be dispatched to the director evaluation NIS headquarters and should ensure the
receiving of all the awarded by the headquarter within 35 days from the last date of examination। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एनआईएस की जो हेडक्वार्टर है उनके पास भी 35 डेज यानी 35 दिन के भी अंदर अंदर उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा है कि 30 दिन के भीतर चेक कर लेना चाहिए, इवेलुएट कर लेना चाहिए और 35 दिन के अंदर अंदर एनआईएस में पहुंच जाना चाहिए। तो देख सकते हैं 30 और 35 यानी आपका पेपर चेक हुआ है 30 दिन में और 35 दिन में एनआईएस के हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं, पहुंच जाना चाहिए। तो दूसरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उसी के देख लेने के बाद आपका रिजल्ट के पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो वो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा आप देख सकते हैं। इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट ऑफ एनआईएस हेडक्वार्टर शेल मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। द रिजल्ट शेल बी डिक्लेयर्ड एंड विल बी डिस्प्लेड ऑन एनआईएस वेबसाइट। तो आपको जान लेना चाहिए 45 डेज, यहाँ पे हमने देखा था 37 डेज, 37 डेज हो गया है। तो यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं पूरे जनवरी को। तो पूरे जनवरी आज 28 तो तारीख हो रहा है, 29 थी तो 37 और 37 38 39 यहाँ पे हो गया है और 6 दिन यहाँ पे बाकी रह गए हैं। 39 + 6 उसके बाद हो जाता है हमारे 45 डेज। तो 45 डेज में हो जाना है तो आपका परीक्षा के रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी की 6 तारीख को हो जाने का बाद यहाँ पे कंफर्म एनआईएस की जो बुकलेट दिया गया है उसी के मुताबिक हो सकता है। तो आप यहाँ पे जान लीजिए आपका रिजल्ट 6 तारीख तक आने वाला है, 6 फरवरी एनआईएस की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपका रिजल्ट 6 फरवरी में आने वाला है। अगर उसमें कोई तब्दीली हो तो हो सकता है क्योंकि एनआईएस आप लोगों का रिजल्ट देने में कोई लेट कर लेता है। तो हमारे हिसाब के मुताबिक आपका जो परीक्षा के रिजल्ट यहाँ पे हमने तो जनवरी महीने को पूरे पकड़ लिया है और यहाँ पे दिसंबर का हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। दिसंबर की 20 और 21 तारीख को हुआ है तो यहाँ पे 9 दिन और यहाँ पे 9 दिन नहीं, यहाँ पे 10 दिन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनवरी को यहाँ पे 30 या तो इसके बाद 10 और 30 मिलाकर यहाँ पे हुआ 40 डेज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5 डेज। तो यहाँ पे आपका 6 तारीख का परीक्षा आने वाला है, परीक्षा के रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद अगर कुछ तब्दील हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और हम तो आपके साथ हैं, आपके पास है, हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। उसके बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन